मध्यम निकाय 112 छब्बी शोधन सूत्र। इस सूत्र में भगवान ऐसा बताता है, अगर मान लो कोई व्यक्ति अरहंत हो गया ऐसा करके बोलता है तो आप उसको निंदा नहीं करना है, उसका जो वजन को ऐसा लेना भी नहीं है। ये 6 प्रकार का परीक्षण आप करना है। उस व्यक्ति को 6 प्रकार से आप प्रश्न पूछना है। अगर उसका सही मिल रहा है इसका मतलब वो व्यक्ति अरहंत है। कोई व्यक्ति अरहंत है ऐसा बोलता है तो उसको किसी प्रकार टेस्ट करना है, इसके बारे में सूत्र में बिल्कुल क्लियरली बताया गया है। और जो भी व्यक्ति श्रोतापन्न हो गया, सगदागामी हो गया, अनागामी हो गया ऐसा बोलता है, यही मापदंड उसमें भी आ जाता है, लेकिन कुछ कम मात्रा में। अगर कोई आपको बोला है आप श्रोतापन्न, सगदागामी, अनागामी है, तो इसी मापदंड से आप भी अनुमान कर सकता है कि मुझे निर्वाण मिला है क्या नहीं है। अगर ये 6 लक्षण आप में नहीं आता तो आप मुक्त नहीं हैं। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंड का जो आश्रम है वहाँ पे विहार कर रहे थे। वहाँ पे भगवान भिक्षुओं को ऐसा बोला, भिक्षुओं जी गुरु जी, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान ऐसा बताया, भिक्षुओं, एक भिक्षु मैंने निर्वाण प्राप्त किया ऐसा करके बता रहा है, मेरा पुनर्जन्म खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य पूर्ति किया, जो कुछ करना है कर लिया, अभी कोई भी भाव में मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। इसका मतलब वो व्यक्ति अरहंत हो गया ऐसा करके वो बोलता है। तो भिक्षुओं, उस भिक्षु का जो भाषण है उसको आप निंदा भी नहीं करना है, स्वीकार भी नहीं करना है, लेकिन आप उस भिक्षु को प्रश्न करना है, मित्र, जो सब कुछ जानता है, देखता है, ऐसा जो अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, उस संबुद्ध ने 4 तरह की जो वचन बोला गया है। कौन सा 4? देख लिया तो देख लिया ऐसा करके बोलना है, सुन लिया तो सुन लिया ऐसा करके बोलना है, चिंतन किया तो चिंतन किया ऐसा करके बोलना है, और जान लिया तो जान लिया ऐसा करके बोलना है। मित्र, इस 4 चीज़ को वो सब कुछ जानने वाला, देखने वाला जो अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, भगवान है, उसने बताया गया है। मित्र, आप इस 4 चीज़ को किस प्रकार जानता है, किस प्रकार देखता है, जिसके कारण आपका मन बिना चिपकाव के कारण आसवों से विमुक्त हो गया है। अगर कोई भिक्षु का आसव पूरा क्षीण हो गया, जिसने अपना आध्यात्मिक जीवन पूरा किया, जो कुछ करना है कर लिया, अपना जो बोझ है उतार लिया, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, पुनर्जन्म का सारा संयोजन खत्म किया, यही तरह से विमुक्त हो गया, अगर वो इसी प्रकार से उत्तर देता है तो वो धर्म के अनुसार है। दिट्ठे को अहम आवुसो अनुपायो अनपायो अनिश्चितो अप्पडिबद्धो विप्पमुक्तो विसंयुक्तो विमर्यादिकतेन चेतसा विहरामि। मित्र, जो कुछ देखता है मैं उसमें आसक्त भी नहीं होता, उससे दूर भागने के लिए कोशिश भी नहीं करता, अनाश्रित, बिना बंधन में पड़े हुए, विमुक्त, अनासक्त, और मेरा मन की सीमा के बिना मैं विहार कर लेता हूँ। इसका मतलब जो कुछ हम देखता है उसमें हम पड़ता नहीं है, उसको राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, धकेलने के लिए कोशिश नहीं करता, वो मैं मेरा ऐसा नहीं समझता। अगर ऐसा समझता है तब मन सीमित है, लेकिन ये जो मन है असीमित है, जिसमें कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार मित्र, जो कुछ मैं सुनता है, जो कुछ मैं चिंतन करता है, जो कुछ मैं जानता है, मैं उसके करीब नहीं जाता, उससे दूर भागने के लिए कोशिश भी नहीं करता। मैं स्वतंत्र रहता हूँ, बिना बंधन से रहता हूँ, उससे मुक्त होकर के रहता हूँ, अनासक्त होकर के रहता हूँ, और कोई सीमा मेरा मन में मैं बंधने नहीं देता। मित्र, इसी प्रकार इस 4
भाषण को मैं जानता हूँ और देखता हूँ, और इसी के कारण मैं बोलता हूँ। मेरा मन इसके प्रति बिल्कुल चिपकाव नहीं है, उसके कारण मेरा मन से आसव से मैं विमुक्त हो गया। तब भिक्षुओं, आप उस भिक्षु को साधु करके अभिनंदन करना है, अनुमोदन करना है। ऐसा साधु बोल करके अभिनंदन करने के बाद, अनुमोदन करने के बाद आप अगला प्रश्न पूछना है। मित्र, जो भगवान है, सब कुछ जानता है, देखता है, अरहंत सम्मा संबुद्ध है, उस सम्मा संबुद्ध ने 5 उपादान स्कंदों के बारे में बताया गया है। ये 5 कौन सा है? रूप उपादान खंड, वेदनोपादान खंड, संज्ञा उपादान खंड, संखार उपादान खंड, विज्ञान उपादान खंड। सब कुछ जानता है, देखता है, उस अरहंत सम्मा संबुद्ध ने, भगवान ने इस 5 उपादान स्कंद के बारे में बताया गया है। आयुष्मान इस 5 के बारे में किस प्रकार जानता है? इस 5 के बारे में आप किस प्रकार देखता है, जिसके कारण आपका मन में बिना उपादान के कारण चित्त आसव से विमुक्त हो गया, ऐसा करके आप बोलता है। अगर एक भिक्षु का आसव खत्म हो गया, वो धर्म के अनुसार इस प्रकार उत्तर देगा। मित्र, रूप को मैं ऐसा जानता हूँ कि रूप अबल है, जिसमें कोई बल नहीं है, ख़त्म होने वाला है, उसको यकीन नहीं कर सकता। तो मेरा मन रूप के प्रति जो कुछ आसक्ति है उसको ख़त्म किया, उसको प्रमुखता नहीं देता, वो निरोध हो गया, उसको छोड़ दिया। उसके प्रति जो भी आसक्ति उसको छोड़ दिया, उसको मैं अपने अंदर लेता नहीं है, मन उसमें लगाता नहीं है, उसको कोई महत्व में नहीं देता। इसी प्रकार रूप से मेरा मन विमुक्त हो गया। इसी प्रकार मित्र, जो कुछ वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, ये सब बल नहीं है, वो निरोध होते जाता है, उसको यकीन नहीं कर सकता। तो मेरा मन इसी जो चारों वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को, उसके प्रति जो उपादान है उसको ख़त्म होने के कारण उसके प्रति जो आसक्ति है वो ख़त्म हो गया, निरोध हो गया, उसको मैं छोड़ दिया, उसको उपेक्षा कर दिया। उसके प्रति जो आसक्ति है उसको मैंने छोड़ दिया, उसको अपने अंदर लेता नहीं है, मन उसमें लगाता नहीं है, वो मेरा है करके नहीं मानता है। तो यहाँ पे वो भिक्षु अरहंत है, तो इसी प्रकार उत्तर देगा। जो 5 स्कंद है, रूप है और मन का जो 4 स्कंद है, विज्ञान है, वेदना है, संख्या है, संस्कार है, ये सब मैं और मेरा नहीं है, तो उसके साथ उसका कोई चिपकाव नहीं रहता। तो मित्र, इसी प्रकार मैं जानता हूँ, देखता हूँ, ऐसा देख करके इस 5 उपादान के प्रति आसक्त भी नहीं होता, विरक्ति भी नहीं होता, चित्त इससे विमुक्त हो गया। तो आप उस भिक्षु को साधु बोलना है और अभिनंदन और अनुमोदन करना है। उस वचन को साधु भाषण बोल करके अनुमोदन और अभिनंदन करने के बाद फिर एक और प्रश्न उसको पूछना है। मित्र, जो भगवान है, सब कुछ जानता है, देखता है, ऐसा अरहंत सम्मा संबुद्ध ने 6 धातुओं के बारे में बताया गया है। ये 6 धातु कौन सा है? पृथ्वी धातु, नहीं तो पृथ्वी धातु, आबो धातु जो पानी का जो धातु है, तेजो धातु या अग्नि धातु, वायु धातु, वायु धातु, आकाश धातु, आकाश धातु, आकाश का जो धातु है, और विज्ञान धातु, विज्ञान का जो धातु है। जो भगवान है, सब कुछ देखता है, जानता है, ऐसा सम्मा संबुद्ध ने इस 6 धातुओं के बारे में व्याख्यान किया है। मित्र, आप इस 6 धातु के बारे में क्या जानता है, और जिसके कारण आपका जो चित्त आसव से विमुक्त हो गया? अगर वो व्यक्ति एक अरहंत है तो धर्म के अनुसार इसी प्रकार वो भिक्षु उत्तर देगा।
मित्र, जो पृथ्वी धातु है उसको मैं अपना नहीं समझता, नहीं तो मेरा अस्तित्व को मैंने पृथ्वी धातु है ऐसा करके नहीं समझता। जो पृथ्वी धातु पर आश्रित जो उपादान है या चिपकाव है, उस चिपकाव को मैंने ख़त्म किया, वो नहीं होने लगा, वो ख़त्म होने लगा, मैंने उसको छोड़ दिया, उसके प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ दिया, उसके प्रति जो उपादान है उसको छोड़ दिया, उसमें मेरा मन में लगाता नहीं है, उसको चाहिए करके मैं नहीं सोचता। इसी प्रकार पृथ्वी आदि के प्रति जो उपादान है, चिपकाव है, तो अपना चित्त को मैंने उससे विमुक्त कर दिया। इसी प्रकार मैंने आपो धातु यानी जल धातु, तेजो धातु या अग्नि धातु, वायु धातु नहीं तो वायु धातु, आकाश धातु और जो विज्ञान धातु, इस सबको मैं नहीं समझता। मैं इस 6 धातु में है ऐसा करके मैं नहीं समझता। और जो 6 धातु है उसी के प्रति जो चित्त में जो उपादान है, उस उपादान को मैंने क्षय कर दिया, उसके प्रति जो राग है उस ख़त्म कर दिया, उसको निरोध कर दिया, उसको त्याग लिया, उसको उपेक्षा कर दिया, उससे विमुक्ति प्राप्त कर लिया। ये प्रज्ञा से मैं जानता हूँ। इसी प्रकार मित्र, मैं जानता हूँ और देखता हूँ, मेरा चित्त इस 6 धातु के प्रति चिपकाव नहीं रखता। इसके कारण मेरा चित्त आसव से विमुक्त हो गया। भिक्षुओं, उस भिक्षु को आप साधु करके अभिनंदन करना है और अनुमोदन करना है। साधु करके अभिनंदन अनुमोदन करने के बाद आप अगला प्रश्न पूछना है। मित्र, ये जो अंदर का और बाहर का 6 आयतन है, सबको जानने वाला, देखने वाला जो भगवान है, अरहंत सम्मा संबुद्ध है, उसने व्याख्यान किया है। ये 6 अंदर का और बाहर का आयतन क्या है? आयतन का मतलब जो दरवाज़ा है उसी को आयतन कहता है। वो है चक्षु और रूप। चक्षु अपना शरीर का अंदर का जो आयतन है और रूप अपना शरीर का बाहर का जो आयतन है। उसी प्रकार स्रोत और शब्द, गान और ग्रंथ, जिह्वा और रस, काया और स्पर्श, मन और धर्म। मित्र, ये जो 6 अंदर का आयतन है, बाहर का आयतन है, इसको उस भगवान ने सब कुछ जानता है, देखता है। उस भगवान ने, सम्मा संबुद्ध ने सही प्रकार व्याख्यान किया है। मित्र, आप इस 6 अंदर का और बाहर का आयतन को किस प्रकार देखता है, जिसके कारण आप उसके प्रति जो अपना मन में चिपकाव ख़त्म करके अपना चित्त आसक्त से विमुक्त हो गया ऐसा करके कहता है। तो आप इस 6 अंदर का और बाहर का आयतन को किस प्रकार देखता है? भिक्षुओं, जो कुछ भिक्षु उसका जो चित्त का आसव ख़त्म हो गया, जो कुछ करना है कर लिया, अपना भार उतार लिया, सारा संयोजन ख़त्म हो गया, तो धर्म के अनुसार वो इस प्रकार उत्तर देगा। चक्षुस्मिन् आवसो रूपे चक्षु विज्ञाने चक्षु विज्ञान विज्ञान तब्बेषु धम्मेषु यो छंदो यो रागो या नंदी या तनः ये च उपादान चेतसो अधिष्ठान अभिनिवेशानुसया तेषं खया विरागा निरोधा चागा पडिनिसग्गा विमुक्तुम में चित्तंदी पजानामि। मित्र, जो चक्षु है और जो बाहर का जो रूप है और दोनों के जो स्पर्श होने से जो चक्षु विज्ञान का उत्पत्ति होता है, उस चक्षु विज्ञान का 2 धर्म है। उसी के प्रति जो आग्रह है, राग है, आसक्ति है, तृष्णा है, उपादान है या चिपकाव है, मेरा मन उससे आसक्त नहीं होता। सारा आसक्ति को क्षय कर दिया, राग नहीं करता, निरोध कर दिया, उसको त्याग दिया, उसको उपेक्षा कर दिया, तो मेरा चित्त उससे विमुक्त हो गया ऐसा करके मैं प्रज्ञा से जानता हूँ। इसी प्रकार मित्र, जो स्रोत है और शब्द है और
दोनों के कारण जो स्रोत विज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा ही जो घ्राण है, गंध है, घ्राण के जो विज्ञान उत्पन्न होता है, गंध विज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा ही जीवा है, रस है, और जीवा विज्ञान जो जीव में जो विज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसे ही काया है और फोडब्बा है, स्पर्श है, उसी के कारण जो काय विज्ञान उत्पन्न होता है, और मन और धर्म के कारण जो मानव विज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा ये जो 6 विज्ञान के प्रति मेरे मन में जो आग्रह था, राग था, आसक्ति था, तृष्णा था, उसके प्रति मैं रस ले रहा था, चिपकाव था, उसके प्रति मेरा मन में जो श्रद्धा था, आसक्ति था, उसको सबको मैंने क्षय कर दिया, राग खत्म कर दिया, निरोध कर दिया, त्याग कर दिया, उसको उपेक्षा कर दिया, उससे मेरा चित्त विमुक्त हो गया। तो विमुक्त हो गया ऐसा करके मैं प्रज्ञा से जानता हूँ। मित्र, इसी प्रकार मैं ये 6 अंदर का और 6 बाहर का जो आयतन है, उसमें मेरा मन उपादान नहीं करता, यानी उसके प्रति चिपकाव पैदा नहीं करता। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा चित्त आसव से विमुक्त हो गया। तब भिक्षुओं, आप उस भिक्षु को साधु करके बोलना है, उसका जो भाषण है उसको अनुमोदन करना है, अभिनंदन करना है। ऐसा साधु करके, अभिनंदन करके, अनुमोदन करने के बाद आप अगला प्रश्न उसको पूछना है। कदम जानतो पनयास्मदो कदम पश्यदो इमस्मिंच सविज्ञानके काये बहिद्दाज सब्बनिमित्तेषु अहंकार ममंकार मानानुसया समूहतादि। मित्र, आप किस प्रकार जानता है और किस प्रकार देखता है इस विज्ञान वाला इस शरीर में जो बाहर से जो कुछ निमित्त उसमें आ जाता है, आप उसको मैं नहीं समझता, मेरा नहीं समझता, उसमें अभिमान भी नहीं रहता, उसके प्रति मैं, मेरा अभिमान, ये सारा आपने किस प्रकार से ख़त्म किया है। यहाँ पे पूछने का मतलब है, ये जो विज्ञान वाला काया है, शरीर है, इससे बाहर का जो कुछ स्पर्श कर लेता है, स्पर्श करने के कारण आपको उसके प्रति जो अहंकार है, मेरा है, मैं है, ऐसा करके जो अभिमान होता है, उसको कैसे आप ख़त्म कर लेता है। जो भिक्षु का आसव सारा क्षयम हो गया, अरहंत हो गया, तो धर्म के अनुसार वो इस प्रकार इसको बताएगा। मित्र, जब मैं गृहस्थ था तब मैं बिल्कुल अज्ञानी था। तब उसके बाद तथागत या तथागत का कोई शिष्य मुझे धर्म सिखाया। उस धर्म को सुनने के कारण मुझे तथागत पर श्रद्धा उत्पन्न हो गया। तो उसके कारण मैंने ऐसा सोचने लगा, गृहस्थ जीवन में बहुत बंधन है, वो गंदा है, लेकिन जो प्रवज्या संन्यास जीवन है वो खुला है, स्वतंत्र जीवन है। गृहस्थ जीवन में जीते हुए संघ की तरफ परिशुद्ध संन्यास जीवन जीना आसान नहीं है। क्यों ना मैं दाढ़ी मूछ काट करके, काषाय वस्त्र धारण करके, गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी नहीं बन जाऊं। कुछ समय के बाद मेरा अपना छोटा या बड़ा सारा संपत्ति को मैं छोड़ करके, छोटा और बड़ा परिवार छोड़ करके, मैं दाढ़ी मूछ काट करके, काषाय वस्त्र धारण करके, गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी बन गया। ऐसा प्रवज्ञा लेने के बाद मैं भिक्षुओं का जो शिक्षा है, आजीविका है, उसको मैं पालन करने लगा। मैंने प्राणियों को मारना छोड़ दिया और मैं शस्त्र और दंड लेना छोड़ दिया। सारा प्राणियों के प्रति मेरा मन में अनुकंपा था। प्राणियों के बारे में मेरा मन में जो द्वेष है उसको मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने चोरी छोड़ दिया। जो कुछ मिलता है वही मैं लेने लगा, जो देता है वही मैं चाहता है। इसी प्रकार बिना चोरी करके मैं अपने आप को शुद्ध करके रखा। मैंने व्यभिचार छोड़ दिया, ब्रह्मचारी हो गया। जो गंदा काम जैसा मैथुन धर्म है उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। मैं सच्ची बोलता हूँ, सच के साथ ही मैं रहता हूँ। मैं सत्यसंध हूँ।
मुझे विश्वास कर सकता था। मैं लोगों को अपनी वाणी से ठगता नहीं था। मैंने चुगली का बात छोड़ दिया। यहाँ पे सुना है, वहाँ पे जा कर के नहीं बोलता। तो लोगों का जो बंध है उसको तोड़ता नहीं, लेकिन जो लोग अलग अलग रहता है उसको जोड़ने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। ऐक्य का मैं अनुमोदन करता हूँ। ऐक्य में जीने से संतोष पाता हूँ। ऐक्य को मैं प्यार करता हूँ। ऐक्य बढ़ाने वाला बात ही मैं बोलता हूँ। मैं खड़वजन बोलना छोड़ दिया। कान के लिए जो प्रिय ऐसा मधुर शब्द ही मैं बताता हूँ। हृदय को स्पर्श करने वाला, मर्यादापूर्ण, जो पसंद है, अनुकूल है, ऐसा बात ही मैं बोलता हूँ। मैं व्यर्थ भाषण नहीं करता। मैं समय के अनुसार सत्य अर्थवत बातें ही बोलता हूँ। वो बात धर्म और विनय के अनुकूल है। मैं सही समय में जो बोलता हूँ वो बहुत कीमती है। उसका कुछ कारण है। और बहुत कम बातों में बोलता हूँ और गुणकारी बात ही बोलता हूँ। मैं पौधा और बीजों को नुकसान नहीं करता। मैं दिन में एक ही बार भोजन करता हूँ। शाम को मैं खाना नहीं खाता और गलत समय में भी मैं खाना नहीं खाता। मैं नृत्य, गीत, वादिद और जो मेला है वो देखना पसंद नहीं करता। वो मैं देखता नहीं है। मैं माला, गंध, विलेपन, धारण और मंडन और विभूषण, आभूषण, ये सब मैं नहीं पहनता। मैं बड़ा ऊंचा आरामदायक शयन का भी इस्तेमाल नहीं करता। मैं सोना और पैसा को भी मैं लेता नहीं है। बिना पका हुआ जो धान्य है वो भी मैं नहीं लेता। बिना पका हुआ जो मांस है वो भी नहीं लेता। स्त्री और कुमारी, दास और दासी, भेड़ बकरी, चिकन और सुअर, हाथी, गाय, अश्व, खच्चर, खेती और ज़मीन, ये सब मैं नहीं लेता। मैं दूध का काम नहीं करता। क्रय विक्रय का काम नहीं करता। मैं नाप तोल को मैं गलत नहीं करता। मैं रिश्वत नहीं लेता। किसी को ठगता नहीं है। गलत काम नहीं करता और डुप्लीकेट माल को भी मैं नहीं बेचता। मैं लोगों को अंग विच्छेद नहीं करता, मारता नहीं है, उन लोग को किडनैप नहीं करता, चोरी नहीं करता, डकैती नहीं करता और दंगा भी खड़ा नहीं करता। शरीर के लिए चीवर और पेट के लिए भिक्षान्न। जहाँ पे भी मैं चलता हूँ ये दो ही चीज़ मैं लेता हूँ। मैं पंछियों की तरफ आज़ाद हूँ। जहाँ पे भी वो उड़ता है उसका दोनों पंख ही उसका बार है। इसी प्रकार शरीर के लिए चीवर और पेट के लिए भोजन, जहाँ पे भी मैं चलता हूँ ये मैं दो ही चीज़ लेता हूँ। सो इमिना अरियेन शीलखंदेन समन्यागदो अज्जतम अनवज्ज सुखम पडिसंवेदिस्मि। इस प्रकार का जो आर्य शील स्कंद का पालन करने के कारण मेरा भीतर में एक अच्छा सुख का अनुभव कर लेता हूँ, जिस सुख को कोई निंदा नहीं कर सकता। तो पहले इस भिक्षु शील का पालन करने के लिए बोलता है, फिर उसके बाद इंद्रिय संवर की बात आता है। सो चक्षुण रूपम दिस्वा न निमित्त गाही अहोसिम नानुभंजन गाही। चक्षु से जब रूप देखता है मैं उसके बारे में उस निमित्त को ग्रहण नहीं करता, उसके बारे में चिंता भी नहीं करता। क्योंकि अगर मान लो चक्षु इंद्रियों के मैं संवर नहीं करता तो अभिज्ञा दौमनस, अभिज्ञा का मतलब जो आसक्ति है, दौर्मनस का मतलब मन में दुर्मन होना, ऐसा पाप का अकुशल धर्म मेरा मन में आ जाएगा। इसलिए उसके कारण उस चक्षुन्द्रिय का संवर में प्राप्त करने के लिए कोशिश करता हूँ, चक्षुन्द्रिय को रक्षा करता हूँ और उसके बाद चक्षुन्द्रिय पर संवर प्राप्त कर लेता हूँ। उसी पर स्रोत से कोई शब्द सुनता है, नाक से कोई गंध सुनता है, जिह्वा से कोई रस चखता है, शरीर से कोई स्पर्शव्य पदार्थ को स्पर्श करता है, मन में कोई धर्म उत्पन्न होता है।
तो 6 इंद्रियों का इस विषय है उसको मैं ग्रहण नहीं करता, उसके बारे में मैं सोचता नहीं है। क्योंकि ये 6 इंद्रियों को अगर मान लो मैं नियंत्रण नहीं करता तो उसके प्रति मेरे को आसक्ति होता है, दौर्मनस हो जाता है, फिर पाप का अकुशल धर्म मन पर आ जाता है। इसलिए उसको संवर करने के लिए कोशिश करता हूँ, इस 6 इंद्रियों को रक्षा कर लेता हूँ और इस 6 इंद्रियों को रक्षा को प्राप्त कर लेता हूँ। मैं इसी प्रकार इंद्रिय संवर में प्राप्त कर लेता हूँ तो अपने भीतर एक अभ्यास एक सुख, इसके अभ्यास के कारण एक सुख का अनुभव अंदर हो जाता है। इसके बाद मैं संभजन्य का अभ्यास करता हूँ। आगे देखता है, वशों में देखता है संभजानकारी होदी, आगे जाता है, पीछे जाता है, अपना पैर पसारता है, समेट लेता है, बाहर का कपड़ा पहनता है, चीवर पहनता है और भिक्षा पात्र हाथ में लेता है। खाने के समय में, पीने के समय में, चबाने के समय में, रुचि लेने के समय में, मूत्र विसर्जन के समय में, मल विसर्जन के समय में, चलने के समय में, खड़ा होने के समय में, बैठने के समय में, सोने के समय में, जागरण करने के समय में, बात करने के समय में, मौन करने के समय में, हर समय में संभजानकारी होती मैं प्रज्ञा से रहता हूँ। जब मुझे ये सब आर्य शील स्कंध हो जाता है, इस प्रकार का इंद्रिय संवर हो जाता है, इस प्रकार का आर्यों का सदी संभजन्य जब हो जाता है, फिर मैं एक निर्जन स्थल को ढूंढ लेता हूँ। वो एक अरण्य हो सकता है, वृक्ष का मूल होता है, पर्वत हो सकता है, एक गुहा हो सकता है, एक स्मशान हो सकता है, एक वन हो सकता है, या खुला जगह हो सकता है। वहाँ पे कुछ मैं सूखा ग्रास बिछाता हूँ। बिछाड़ने के बाद, मैं भोजन करने के बाद उस सूखे पत्ते में मैं बैठता हूँ, अपना शरीर को सीधा रख देता हूँ। उजुम कायम पणिधाय परिमुखम सदिम उबट्ठवित्वा। फिर यहाँ पे परिमुख का जो बात आता है, अपना जो मुख के जो परिधि है उसमें अपना श्रद्धा रखता है। लोक के प्रति जो अविद्या है या आसक्ति है उसको छोड़ करके बिना आसक्ति का मन से अपने चित्त में जो कुछ अविद्या है, आसक्ति है, उसको छुड़ाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अविद्या का दूसरा एक अर्थ है कामच्छंद या राग। फिर मन का जो व्यापाद है उस व्यापाद को छोड़ने के लिए कोशिश करता हूँ। सर्व प्राणी के हित और अनुकंपा ऐसा सोच करके मैं अपने चित्त को व्यापाद से विमुक्त कर लेता हूँ। थीन मिथ्या या मन और शरीर का जो आलस्य है उसको छोड़ करके बिना थीन मिथ्या से मैं ध्यान करने के लिए कोशिश करता हूँ। आलोक संज्ञी सतो संभजानो। जब थीन मिथ्या आ जाता है, शरीर और मन का जो आलस्य हो जाता है, तो प्रकाश का संज्ञा जो मन में उत्पन्न करके सदी संभजान से मैं उस थीन मिथ्या से बाहर आ जाता हूँ। उद्दच्च कुछ बेचैनी उसको छोड़ करके बिना बेचैनी से मैं जीने के लिए कोशिश करता हूँ। अपनी चित्त को शांत करके, वो बशंद चित्त को शांत करके मैं इस बेचैनी के बाहर निकलने के लिए कोशिश करता हूँ। विचिकित्सा या संशय को ख़त्म करके बिना संशय से मैं ध्यान करने के लिए कोशिश करता हूँ। अकथंकदी कुशलेषु धम्मेषु। कुशल धर्म में मेरा मन में कोई संशय नहीं है, तो ऐसा करके मैं इस संशय को ख़त्म कर लेता हूँ। सो इमे पंचा नीवरणे पहाय चेतसो उपक्लेशे पन्याय दुब्बली करने। तो मैं इस 5 निवरण को ख़त्म करता हूँ। ये सब उपक्लेश है और प्रज्ञा का दुर्बल करने वाला है। फिर मैं पहले ज्ञान पर पहुँच जाता हूँ। वहाँ पे वितर्क विचार पीदी है, सुख है, चित्त की एकाग्रता है। फिर मैं दूसरा ध्यान पर पहुँच जाता हूँ। फिर मैं तीसरा ध्यान पर पहुँच जाता हूँ, 14 ध्यान पर पहुँच जाता हूँ। उस 14 ध्यान में मेरा मन में बिल्कुल समाधि है, उसमें कोई
कलंक नहीं है, मृदु है, काम करने लायक है, सीधा है, उसमें कोई विक्षिप्त नहीं है, तो मैं आंसू के क्षय के बारे में जानने के लिए मन को लगाता हूँ। तो सचमुच में ये जानता हूँ ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख का निवारण है और ये दुख का निवारण का रास्ता है। और सचमुच में ये जानता हूँ ये आसव है, ये आसव का समुदय है, ये आसव का निरोध है, ये आसव का निरोध का पटिपता है। इस प्रकार जानते हुए देखते हुए मेरा चित्त कामासव से विमुक्त हो जाता है, भवासव से भी विमुक्त हुआ है, अविद्यासव से भी विमुक्त हो गया है। जब विमुक्त हो गया तो मेरा मन विमुक्त हो गया, ऐसा करके मैं जान लिया। तब मैं समझ लिया मेरा जो पुनर्जन्म खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य जीवन पूर्ति हो गया, जो कुछ करना है कर लिया, अभी मेरा कोई भी भाव में पुनर्जन्म नहीं होगा। मित्र, इसी प्रकार मैं जानता हूँ, इसी प्रकार मैं देखता हूँ। ये विज्ञान वाला जो काया है, इसके बाहर से जो कुछ निमित्त आता है, उस निमित्त के प्रति मैं ऐसा करके भाव नहीं है, मेरा करके कोई भाव नहीं है, इसमें अभिमान का भी कोई भाव नहीं है। तब भिक्षुओं, आप उस भिक्षु को साधु कहना है और अभिनंदन और अनुमोदन करना है। फिर साधु कहने के बाद, अभिनंदन अनुमोदन करने के बाद उस भिक्षु को ऐसा कहना है, मित्र हम बहुत भाग्यवान हैं, हम बहुत ही भाग्यवान हैं, आप जैसा एक आयुष्मान हमारा साहेब ब्रह्मचारी है। ये बात देखते हुए हम अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता है। भगवान ने यही बताया तो भिक्षुओं ने भगवान का वचन में तृप्त हो गया, उसको अनुमोदन कर दिया। 26 सोदन शुद्धम निष्ठितम। अगर कोई व्यक्ति अरहंत है, मुक्त हो गया, ऐसा कहता है, तो किस प्रकार उसको टेस्ट करना चाहिए, उसको इस सूत्र में भगवान ने बहुत विस्तार से कह दिया। सूत्र पसंद आ गया तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।